एक दिन यात्रा करते हुए गौतम बुद्ध के एक शिष्य ने त्याग का महत्व जानने की जिज्ञासा प्रकट की। तभी गौतम बुद्ध ने अपने सभी शिष्य को एक स्थान पर बैठने का आदेश दिया और त्याग का महत्व समझाते हुए उन्हें एक कथा सुनाई। किसी देश में एक राजा राज करता था। वह बहुत बड़ा अभिमानी था, अपने बराबर किसी को नहीं समझता था, कारण उसका राज्य विशाल था। राजकोष में धन भरा हुआ था। उसके पास बहुत बड़ी सेना थी। आसपास नौकर चाकर घूमते थे जो हर समय उसकी बात मानते थे। चापलूस उसके अहंकार को बढ़ावा देते रहते थे। संयोग से एक दिन एक फकीर उस राजा के पास आया। उसके चेहरे पर तेज चमक रहा था और आंखों में प्रेम भरा था। उसने राजा की ओर देखा और उसकी भाव भंगिमा से क्षण भर में ताड़ गया कि राजा धन दौलत और सत्ता के मद में चूर है। उसकी भीतर की आंखें बंद हैं। अपने स्वभाव के अनुसार राजा ने कड़क कर पूछा, फकीर, तुझे क्या चाहिए? मुस्कुराकर फकीर ने कहा, राजन, मैं आपसे कुछ लेने नहीं अपितु कुछ देने आया हूँ। सुनकर राजा को अभिमान हुआ और काफी गहरी चोट लगी। उसने सोचा, इस भिखमंगे की इतनी हिम्मत कि मेरे जैसे वैभवशाली इंसान से ये ऐसे व्यवहार करेगा। राजा ने चीख कर कहा, ए फकीर, छोटे मुंह बड़ी बात करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? जिसके पास फटी कौड़ी भी नहीं, वह किसी को क्या देगा? जो सव्य दर दर से भीख मांगता है, वह राजा की बराबरी क्या करेगा? यह बात सुनकर हंसते हुए बोला, आप ठीक कहते हैं महाराज, आपके पास बहुत कुछ है जो मेरे पास नहीं है। पर राजन, अकिंचन के पास भी कुछ होता है जो दुनिया की माया से अधिक महत्व रखता है। राजा की आंखें खून से उतर गई। अपनी बकवास बंद करो, जैसे किसी रोगी से बात कर रहा हो। फकीर ने कहा, राजन, बिना त्याग के भोग बेस्वाद है। वैभव में जब त्याग जुड़ जाता है तो वह महक उठता है। जानते हो, त्याग के आते ही अहंकार मिट जाता है, आसक्ति दूर हो जाती है और अंदर की आंखें खुल जाती है। फकीर के शब्दों में मानो कुछ जादू था। राजा को बोध हुआ, उसका सोया हुआ इंसान जाग उठा। उसने अनुभव किया कि त्यागी के आगे भोगी कितना छोटा है। उसकी आंखों से अज्ञान का पर्दा उठ गया। उसके जीवन में एक नया मोड़ आ गया। अंत कहना उचित नहीं होगा कि त्याग का महत्व सर्वोपरि होता है,